पहल के दिन ही मेवात मिलते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं मानता कि मैं किसी लड़ाई में हारा हूं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से लोगों ने मुझे अपने दिलों में बसाया है, मुझे 7.5 लाख परिवारों ने, 7,33,000 जो परिवार हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बसाने का काम किया है। और मैं बिल्कुल भी इस बात किसी चीज़ से मायूस नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आया, कोई लेटरहेड नहीं आया, पर मेरे हाथ में बहुत लोगों की दुआएं, मेरे सिर पे मुझे आशीर्वाद मिला है, मुझे वो ऊर्जा मिली है, जिसकी वजह से मुझे ये मैं मुतमईन हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस बात के लिए कि अब मुझे यहाँ पे काम करना है। लोगों ने मुझे काम करने के लिए यहाँ पे रोका है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से शुरुआत में, क्योंकि आपको प्रचार करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 3 तारीख को आपने फार्म भरा, पर्चा भरा, उसके बाद 5 तारीख से आपने प्रचार शुरू किया, और देखते हैं कोई 18-17 दिन में आपने इतना हुआ। उस टाइम आपके ऊपर बाहरी का तमका भी लगा, लेकिन क्या उसका कुछ असर हुआ? खासतौर मेवात में तो नहीं हुआ, क्या उसका देखने को मिला? मैं बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया कि मेवात में ये असर नहीं हुआ, क्योंकि मेवात के अंदर एक जाती तौर पे भी कहना चाहिए कि लोगों के अंदर ये प्यार भी था, और कुछ हमारे लीडरशिप ने, कुछ यहाँ के मेवात के तमाम लोगों ने, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेवात में रहने वाले उन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं ये फैसला किया था कि इस बार जो है वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान होगा, और वो नजर भी आया। लेकिन दीगर जगहों पर जो है वो थोड़ा सा एक वो शक-ओ-शुबा था कि राज्य पर चुनाव लड़ने आया है, अगर ये मैं पता नहीं यहाँ नहीं, अगर मैं थोड़े से वोट से अगर ये हार गया या कुछ हो गया तो वापस चला जाएगा, तो फिर हम लोगों का क्या होगा। और वो उनका सोचना, क्योंकि आज मुझे कुछ लोगों से सुबह में मिला और उन्होंने बहुत कहा कि हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन मेरे गले से उन्होंने मिलकर मुझसे कहा कि हम माफ़ी चाहते, हमें भरोसा नहीं था कि आप इतना वोट ले जाओगे। अगर ये हम लोगों को भरोसा हो गया होता तो ये शायद इसका रिजल्ट कुछ और ही होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आपका ये सोचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको अब यकीन आया है। तो हो सकता है ये मेरी अब में कहीं कमजोरी रही कि मैं सिर्फ इतने ही परिवारों तक पहुंच सका, 40-42 हजार जितने भी जो लोग थे उनसे मैं अपनी बात कह सका, पर हर रोज 18 दिन में तो चुनाव था, तो जितना जहां तक हम पहुंच सके, मेरे साथी पहुंच सके, मेरे लीडर पहुंच सके, मेरे तमाम सरपंच हैं या जो भी प्रधान हैं या जो भी चौधरी हैं, जिस तरह से वो लोग जो हैं वो गए हैं मेरी बात पहुंचाने के लिए, हम और ज्यादा नहीं पहुंचा पाए। तो चुनाव के टाइम पे देखा गया है कि मेवात को कम टाइम मिला, बहुत कम टाइम मिला। अगर जाए तो एक शुरुआती दौरा था, और फिरोजपुर नूह को तो वो भी रद्द, क्योंकि घटना हो गई तो उसे रद्द कर दिया गया। तो जो बाहर आपने लोगों से मुलाकात की है, क्या उसका नतीजा सामने आया जो मुलाकातें की? पता नहीं, मुझे ये लग रहा था कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए उधर मुड़गावा, बादशाहपुर और जो है रेवाड़ी और बावल और तमाम जगहों पे। पता नहीं ऐसा कुछ रिश्ता सा बन गया था यहाँ। मैं बहुत मुतमईन था। यहाँ के लोगों ने चुनाव में मतलब कि सोचा ही नहीं कि मैं भारी हूँ कहा, और उनको किसी तरह का ये भी खौफ नहीं था, क्योंकि मोहब्बत करने वाले लोग हैं और अपने फैसले जो है वो दिल से करते हैं, दिमाग से कम करते हैं। और तो इनके दिल का फैसला था कि हमने कांग्रेस को वोट देना, और ये मैं भी इन दिल वालों को दिल से ही सोच जाना हूँ। मैं जानता हूँ मैं भी थोड़े फैसले ऐसे ही करता हूँ, मैं दिमाग से कम करता हूँ। तो एक बात आई कि 25 तारीख को चुनाव हुआ, वोटिंग, 4 तारीख को काउंटिंग हुई, यानी करीब 9 दिन का फर्क बीच में था। तो इस दौरान बड़ी बातें चली होंगी, कहा होगा क्या राज बब्बर साहब इतने से जीत रहे हैं, इतने से हार रहे हैं, कहीं का ऐसा आकलन भी आया कि कहीं किसी का आपको जिताया नजर आया हो, कहीं ऐसी बातें सामने आई हो? बिल्कुल। मैं देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि मैं झूठ बोलूंगा, अगर बिल्कुल लोगों ने हर जगह से मुझे यही कहा, गिन के दिखाए वो मुझे, मैंने इस तरह की कोई चीजें नहीं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता नहीं था, तो मैं उस तरह के आकलन तो नहीं कर सका, उस तरह के जो है आंकड़े नहीं निकाल सका। लेकिन लोगों ने मुझे निकाल के बताया और कहा, और मुझे हर जगह जिताया। और जो चीजें हुई हैं वो आज सुबह जिन लोगों से मैं मिला हूँ, वो मैं उससे समझ गया कि 25 तारीख को
कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे यादवों ने वोट नहीं दिया, कोई ये नहीं कहता मुझे पंजाबियों ने वोट नहीं दिया, कोई ये नहीं कहता मुझे ठाकरों ने, ब्राह्मणों ने या प्रजापतियों ने या गुजरों ने या जाटों ने वोट नहीं दिया। मुझे सब ने वोट दिया। कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां मुझे लोगों ने वोट ना डाला हो। इवन जो कॉलोनीज के बूथ थे, लोग कहते थे यहाँ पे खाली चले जाया करते थे, मुझे वहां भी लोगों ने दिया। तो बस यही कह सकता हूँ कि मैं अपनी बात को पहुंचाने में थोड़ा मेरे पास वक्त कम था। तो आपने बात कही, मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया, ना किसी पार्टी के ना किसी नेता के, बल्कि बसने आया हूँ। तो अब क्या फैसला किया है? बस गया, बस जबान देता है राज पर, एक बार जो कह देता है तो करता है। मैं यहाँ पे अपना घर जहाँ पे अभी रह रहा हूँ, मैं वहां पे अभी रखूंगा जब तक मेरा दूसरा नया घर नहीं बन जाता। लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं यही हूँ। और मैं यहाँ अभी यहाँ होने के साथ साथ मैं अपने प्रोग्राम बनाने वाला हूँ कि मैं किस तरह से पूरे क्षेत्र में लोगों के बीच में जाऊंगा, कि भाई मैं हर रोज 2 कॉन्स्टिट्यूंसी करूंगा या हफ्ते में कैसे करूंगा, क्या कैसे मैं इस चीज को, या एक हफ्ते में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी करूंगा, कि मैं 9 कॉन्स्टिट्यूंसियों में घूमना चाहता हूँ लोगों के बीच में। और बाकी जो वक्त होगा मैं यहाँ पे हूँगा, गाँव में हूँगा, कोई काम वाम हुआ दिन में दिल्ली चला जाऊंगा, शाम को यहीं रहूंगा। एक जब आप प्रचार के दौरान निकले थे, उस टाइम कुछ लोगों की या इलाके की या जिला लेवल की कुछ समस्याएं सामने आई थी। तो आपने वादा भी किया था कि भाई हम इनको पूर्ण कराएंगे। तो अब किस तरीके से लोगों पे मरहम लगे, उनको एक आवाज उठ सके या पूरा हो सके, किस तरीके से लेके चले? देखिए, मैं बड़बोलों की तरह से बात नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ की जो समस्या है, खासकर मेवात की जो समस्या है, मेवात की समस्या है यहाँ पे एजुकेशन को लेकर, मेवात की समस्या है यहाँ को पीने के पानी को लेकर, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो बहुत ही बुनियादी सी चीजें हैं। मेवात की समस्या है यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, जो सड़कें हैं, या जो रेल जो है उसकी सीटी जो बजाने की बात है। मैं अब सरकार बनने दीजिए, मंत्री कोई भी आए, अपने इसकी परवाह नहीं होती, सरकार किसी की भी हो, मैं ये परवाह नहीं करता। मेरा काम ये है कि मैं लोगों के बीच में हूँ, ये और इतना ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर। मैं बेशक कोई मेरे पास में तमगा हो या ना हो, कोई सर्टिफिकेट या कोई मेरे पास में लाइसेंस कोई सांसद संसद का हो या ना हो, लेकिन मैं उनके दफ्तर तक सीधा पहुंच सकता हूँ और उनको यहाँ की जरूरतों के बारे में बता सकता हूँ। अगर वो जरूरतें पूरी नहीं करते हैं तो किसी पार्टी की भी क्यों ना हो, वो उतना भी जानते कि मैं बहुत जोर से बोलने वाला आदमी नुकसान करूंगा। और यहाँ से जो है एक ही ये सोच के मेवात के अंदर से मुसलमान रहता है, ये गलत नहीं है। बिल्कुल, आपने जिक्र किया तो मुसलमान रहता है। अभी जो है 31 जुलाई को जो हिंसा हुई थी, तो क्या उस बात से भी आपको कुछ डर लग रहा था क्या? जैसे मेवात की एक छवि एक बनाई हुई थी कि मेवात इस तरीके से इलाका है, तो क्या देखा आपने? क्या वाकई में वो बदनाम करने की राजनीतिक वो साजिश थी? वो पीछे क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो इसकी तवारीख जो है मेवात की, उससे वाकिफ। ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये सांझी विरासत वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों का मुकाबला किया। ये वो लोग हैं कि जो आरएसएस या बीजेपी जिसकी रोटियां खाती है सरकार, वोट मांगते हैं, वो ये कहते हैं मुगलों की औलाद। तो ये तो कम से कम मुगलों के साथ में लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने राणा सांगा के साथ देने वाले लोग हैं। तो ये तो मैं इस पूरे इलाके की, इस पूरे खित्ते की बहुत इज्जत करता हूँ कि सही माने में ये अपनी जमीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने अतराफ लोगों से जो है, अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैं मेवात का चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी ज़रूरतें हैं कम्युनिकेशन की, उसकी ज़रूरतें हैं ट्रांसपोर्टेशन की, उसकी ज़रूरत है रोज़गार की। इसके लिए हम जीत के कोई भी क्यों ना गया हो, उसके हाथ में सर्टिफिकेट होगा, जीत का लेटरेट होगा, लेकिन हम भी बाहर खड़े होकर उनकी लेटर कहेंगे, भैया लिखो इस काम कैसे कराते हो हमारे लोगों को, हम तो उनमें से। दूसरा मोहब्बत से करो ना, मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने लेटर दे रहा, भाई मैं तुम करो, अपने लेटर पर साइन करके दो, मुझे काम करा के दो। अभी होती रहती है, कुछ दिन बाद फिर यह हाल खुशी में बदलने वाली। आपका इशारा विधानसभा की ओर था और 9 विधानसभा है, आपने कहा है क्या 9 विधानसभा में हाथ का पंजा क्या इसके करेंगे कि 9? बिल्कुल, मैं देखिए क्या होता है, एक लोगों का ना एक यकीन होता है कि भाई हाँ आने वाली सरकार जो है ये है। अब इसके मामले में मेरे ख्याल से कोई भी किसी भी बिरादरी, किसी धर्म, किसी मजहब का आदमी है, वो ये समझ रहा है कि आने वाली सरकार जो है कांग्रेस की है हरियाणा के अंदर। तो जब आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की है तो मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। अपना फायदा देखो, अपना मफाद देखो, किसी के सिंबल पर मोहर लगा के जो है अपना नुकसान मत करो।
जब आपको पता कि कांग्रेस सरकार आने वाली, तो 9 के 9 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के जिताओ। जब जिताओगे तो राजबब्बर आपको यकीन के साथ में कहता है कि मेरी सरकार से जो यहाँ कांग्रेस की बनेगी, अगर खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा मैं काम करा के लाऊंगा। अभी आपने कहा खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा, विधानसभा आ रहे हैं, अगर पार्टी आपको या राज्यसभा की ऑफर करती है या चुनाव लड़ाने की, विधानसभा के चुनाव लड़ाने की तैयारी करती है, कौन सा कबूल फरमाएंगे? अब ये बातें जो है वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर वैसा होता तो ऐसा होता ना, ऐसा जब कोई कहेगा तब देखेंगे। लेकिन मेरा इरादा यहाँ पे काम करने का है। मेरा इरादा सिर्फ 9 यहाँ पर किसी भी सूरत के अंदर 9 विधायकों को जिताने का है, ताकि गुड़गांव का जो हिस्सा है, गुड़गांव के विकास का जो हिस्सा है वो बराबरी से पूरे गुड़गांव क्षेत्र को मिले। मेवात का जो हिस्सा है वो मेवात की ताकत जो है, मेवात बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, और अगर आप जाएं तो रेवाड़ी के अंदर भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बावल वगैरह की साइड में। ये तमाम ये जो इलाके हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, वो डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हो गया, चुनाव हो गया, अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस सारे 9 विधानसभाओं की जनता को, पक्ष को, विपक्ष को, क्या संदेश देंगे? मैं यही गुजारिश करूंगा, संदेश तो नहीं, मैं एक पार्टी का अपना सा कार्यकर्ता हूँ, और मेरी ये गुजारिश है कि इस वक्त हम सब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी का कौन सा आदमी, ये सोचना चाहिए कि आने वाला कल जो है हमारी बहबूदी के लिए, हमारी खुशहाली के लिए, हमारे मफाद के लिए, हमारे फायदे के लिए कौन सी ऐसे लोग हैं जो हमारा भला कर सकते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी ऐसी सरकार है तो यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेके साथ में आई। वो सोच, जो ऐसी सोच जिसमें नफरत ना हो। और अब वैसे भी राजबब्बर आ गया, किसी की हिम्मत यहाँ होगी नहीं, क्योंकि हम तो जो मारने आएगा तुम तो कहते भैया मेरे मारो, मैं तो अपने लोगों को आगे आने नहीं दूंगा किसी, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। तो क्या पार्टी ने गुड़गांव लोकसभा से टिकट देकर अच्छा काम किया, कैसा मानते हैं? मैं समझता हूँ मेरे ऊपर, मुझे जो मेरी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मुझको जो भरोसा जताया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनको जो है निराश नहीं करूँगा। थैंक यू सर। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।